इस बीच इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है उसे लेकर मिलिंद देवड़ा, एसपी के सांसद उज्जवल रमन और बीजेपी के सांसद शशांक मणि ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक इंडिगो की बात है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं भी मानता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार और ख़ास करके सरकार की जो रेगुलेटर है डीजीसी और इंडिगो और बाकी एयरलाइंस के बीच में जो समन्वय होनी चाहिए, जब भी डीजीसीए या किसी भी क्षेत्र में जब रेगुलेटर कोई नई नियम ला रही है, हमेशा इंडस्ट्री, चाहे वो सरकारी इंडस्ट्री, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री हो या प्राइवेट इंडस्ट्री, उसके साथ चर्चा करके उसे लागू किया जाना चाहिए। नियम सरकार बनाती है, नियम को लागू करने की जिम्मेदारी आप सारे एयरलाइंस को बुलाकर बात करते, उनकी समस्या को सुनते और समुचित उसका समाधान ढूंढने का काम सरकार का। आज आदमी परेशान है, वो किसकी वजह से परेशान है? इस सरकार की वजह से परेशान है। आपका प्रभावी नियंत्रण कोई नहीं है। आपने मोनोपोली देश में क्रिएट कर दी इंडिगो की। 60% से ज़्यादा उड़ानें इंडिगो की हैं। अगर इंडिगो प्रभावित होता है तो देश प्रभावित होता है, देश के आम लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन आम लोगों की चिंता इस सरकार को नहीं है। ये इस बात का परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। ये जो कांग्रेस की और पूर्ववर्ती सरकारें हैं, उन्होंने हर समय यह ठाना है कि हम लोग सरकार के माध्यम से कई चीज़ें करें। हमने जो लिबरलाइजेशन के मामले में कहा है, जिसमें कि हम लोग चाह रहे थे कि इस प्रकार से काम करें जिसमें प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन और उसमें एयर इंडिया का भी जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसके बाद भी इसमें गति आई है। ये बात सही है कि इंडिगो का मार्केट शेयर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ वो उन्होंने अपने प्रतिज्ञा से किया है, अपने परिश्रम से किया है, किसी मोनोपोली से नहीं किया है। और धीरे धीरे अन्य एयरलाइन भी इसमें आ रही हैं, जैसे आकाशा आ रही है, अन्य लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे घटेगा भी, घट भी रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तत्कालीन समस्या के लिए हम लोग एकजुट होकर इंडिगो की सहायता करें, क्योंकि आज की तारीख में अगर इतनी एयरलाइंस कैंसिल हो रही हैं तो उसके पीछे का जो मूल कारण है उसको देख के हम लोग इसको ठीक करें। इसमें सरकार भी प्रतिबद्ध है। तो ये जो सलाह लास्ट में बीजेपी के सांसद ने दी है कि आप इंतजार कीजिए, कुछ और एयरलाइंस आने वाली हैं, उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। लेकिन पूरा तरह से मोनोपोलिस्टिक स्थिति है ना। बिल्कुल ठीक। आप डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को नहीं सुनेंगे। आपको इतने पहले कहा था, आपने नई हायरिंग क्यों नहीं की? वक्त रहते